हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्रिएट रेजर पे पेमेंट लिंक ऑन न्यू इवेंट रजिस्ट्रेशन एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पैबली फॉर्म बिल्डर में क्रिएट किए गए फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स के बेसिस पे हम रेजर पे से एक पेमेंट लिंक क्रिएट करें एंड देन ऑटोमेटिकली उस सेम पेमेंट लिंक को व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे सेंड कर दे ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को ही। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको इंस्टीट्यूट या फिर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि एक इवेंट मैनेज कर रही, एक इवेंट आप करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो इवेंट उस इवेंट के पार्टिसिपेंट्स है उनके डिटेल्स और उन्हें रजिस्टर करने के लिए आपने पैबली फॉर्म बिल्डर की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया है। तो जब भी कोई कैंडिडेट, जब भी कोई यूजर उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके उस फॉर्म को सबमिट करता है तो आप चाहते हैं कि रेजर पे से एक पेमेंट लिंक जनरेट हो जाए और उस पेमेंट लिंक को आप उस नंबर के, उस यूजर के व्हाट्सएप नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दें ताकि उस लिंक पे क्लिक करके वो यूजर पेमेंट कर सके और इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर सके। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके पैबली फॉर्म बिल्डर से फॉर्म सबमिशन का जो रिस्पॉन्स है उस डेटा को कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन रेजर पे से एक पेमेंट लिंक जनरेट करके एक एक करके मैनुअली उनके नंबर पर उस लिंक को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टेंट्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही पैबली फॉर्म बिल्डर पे हम एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा ऑटोमेटिकली उस सेम डिटेल्स के बेसिस पे हमारे रेजर पे अकाउंट से एक नई पेमेंट लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में उस सेम पेमेंट लिंक को हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि पैबली फॉर्म बिल्डर, रेजर पे और व्हाट्सएप इन तीनों एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम पैबली फॉर्म बिल्डर, रेजर पे और व्हाट्सएप इन सभी एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे मैं पैबली फॉर्म बिल्डर का यूज कर रहा हूँ रजिस्ट्रेंट से उनका डेटा रिसीव करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो पैबली फॉर्म बिल्डर की जगह गूगल फॉर्म्स, जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म या किसी और ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस पूरे ऑटोमेशन की सबसे खास बात बता दूं दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो फॉर्म जो मैंने पैबली फॉर्म बिल्डर की हेल्प से क्रिएट किया है अपने यूजर्स के, जो कैंडिडेट्स है इस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्टेड है उनसे उनकी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए। तो जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म पे आके इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करता है और इस फॉर्म में यहाँ पे सिलेक्ट करता है यस कि वो इस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्टेड है, वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र के डिटेल्स एंटर करते ही, इस फॉर्म को सबमिट करते ही ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स के बेसिस पे मैं अपने रेजर पे अकाउंट से एक पेमेंट लिंक जनरेट करता हूँ एंड देन उस पेमेंट लिंक को उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के मेंशन किए गए नंबर पर एज अ व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में शेयर कर देता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम वापस आते हैं इस फॉर्म पे और इस फॉर्म पे यहाँ पे एंटर करते हैं एक टेस्ट यूज़र की डिटेल। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है करण सिंह। साथ ही साथ एंटर किया इस यूज़र का एक ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो इस फ़ोन नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे पेमेंट लिंक के साथ। एंड ऐड किया है इस यूज़र की कंपनी का नेम एंड देन इसके ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड देन उसकी पोजीशन। सो यहाँ पे इन डिटेल्स को एंटर करके हम क्लिक करते हैं सबमिट पे। ओके, तो सबमिट पे क्लिक करते ही जो फॉर्म है ये अब हमें बता रहा है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस टेस्ट यूज़र के मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में सच में हमें उस नंबर पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है पेमेंट लिंक के साथ या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं उस यूज़र के व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो करण सिंह,
यानी कि वो सेम यूज़र का नेम जिसकी डिटेल्स एंटर करके अभी अभी हमने फॉर्म सबमिट किया था, वो सेम नेम हमें यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज पे रिसीव हुआ है। देन ये मैसेज कहता है, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री, प्लीज यूज दिस लिंक बिलो टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और यहाँ पे इस व्हाट्सएप मैसेज में हमें रिसीव हुई है पेमेंट लिंक, और साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट, वो प्रोडक्ट या फिर वो कॉन्फ्रेंस जिसके लिए हम उस यूज़र ने यहाँ पे फॉर्म सबमिट किया है। देन ये मैसेज कहता है, थैंक यू, रिगार्ड्स टीम पैबली। तो यहाँ पे एट लास्ट है हमारी कंपनी का नेम। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया, कैसे हमने ऑटोमेटिकली अपने पैबली फॉर्म बिल्डर में फॉर्म सबमिट करके एंटर करने वाले यूज़र को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे उसके मेंशन किए गए नंबर पर रेजर पे से जनरेट हुई पेमेंट लिंक उसके व्हाट्सएप नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ अभी अभी देखा, इसे मैंने सेटअप किया है 4 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट टू पैबली फॉर्म बिल्डर विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम पैबली फॉर्म बिल्डर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम पैबली फॉर्म बिल्डर इन पैबली कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे उस फॉर्म में, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया पैबली फॉर्म बिल्डर पे, और उस फॉर्म में जाके एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ताकि उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, उस फॉर्म सबमिशन का जो रेस्पॉन्स है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेप, जो है क्रिएट द रेजरपे पेमेंट लिंक। तो हमारी थर्ड स्टेप के लिए जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस डेटा को हम सेंड करेंगे रेजरपे को, ताकि हम अपने रेजरपे अकाउंट से एक पेमेंट लिंक क्रिएट कर सके, जनरेट कर सके। और फिर आती है हमारी फोर्थ और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू 360 डायलॉग टू सेंड व्हाट्सएप मैसेज। सो यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात बता दूं दोस्तों, कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का अपने यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए। तो 360 डायलॉग जो है वो व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने यूजर्स के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो हमारी फोर्थ और फाइनल स्टेप में इस पूरे डेटा को जो हमने अभी तक कलेक्ट किया है, उस पूरे डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि हम 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर है, जो हमारे कस्टमर जो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले हैं, उनके नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज पेमेंट लिंक के साथ सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें से हम सबसे पहले जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ पैबली फॉर्म बिल्डर टू रेजरपे टू व्हाट्सएप, पैबली फॉर्म बिल्डर टू रेजरपे टू व्हाट्सएप, और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम ओपन हो चुका है हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी कोई यूजर पैबली फॉर्म बिल्डर के हमारे फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके हमें एक फॉर्म सबमिशन रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली इस यूजर के मेंशन किए गए नंबर पर पेमेंट लिंक एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो पे और चूज एप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन, जो है पैबली फॉर्म बिल्डर। पैबली फॉर्म बिल्डर पैबली फॉर्म बिल्डर सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे न्यू फॉर्म सबमिशन, और अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही
पाबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम अपने पाबली फॉर्म बिल्डर में मौजूद फॉर्म और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ सकते हैं आप नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू पाबली फॉर्म बिल्डर अकाउंट, क्लिक ऑन इंटीग्रेशन मेन्यू अवेलेबल एट लेफ्ट साइड इन डैशबोर्ड। तो ये हमें कह रहा है कि अपने पाबली फॉर्म बिल्डर अकाउंट पे जाए और वहाँ जाए और इन स्टेप्स को फॉलो करे ताकि हम इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से पाबली फॉर्म बिल्डर और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने पाबली फॉर्म बिल्डर के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमारे पाबली फॉर्म बिल्डर में क्रिएट किए गए फॉर्म और पाबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं पाबली फॉर्म बिल्डर के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम देख सकते हैं वो सभी फॉर्म जो मैंने अपने पाबली फॉर्म बिल्डर में क्रिएट किए हैं। इन सभी फॉर्म्स में जिस फॉर्म का आज हम यूज़ करेंगे उसका नाम है AI कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो हम इस फॉर्म के सामने दिए गए इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं एडिट पे। एडिट पे क्लिक करते ही हमारे पास ये फॉर्म हो चुका है ओपन एडिट मोड पे। और इस फॉर्म को एडिट मोड पे ओपन करने के बाद यह लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का। हम यहाँ क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कई सारे इंटीग्रेशंस के ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है वेबबुक्स का। तो वेबबुक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड पे टॉप पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट वेबबुक का। हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेबबुक पे और क्रिएट वेबबुक पे क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स एक हमारे पास ओपन हो चुका है जो हमसे मांग रहा है ऐड वेबबुक यूआरएल। तो पाबली कनेक्ट ने जो मैं वेबबुक यूआरएल दिया था उस सेम वेबबुक यूआरएल को हम पाबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी और पाबली फॉर्म बिल्डर में यहाँ इस ऐड वेबबुक के फील्ड पे करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। एंड दैट्स इट दोस्तों, सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पाबली कनेक्ट और पाबली फॉर्म बिल्डर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो फॉर्म हमने अभी पाबली कनेक्ट में क्रिएट किया है AI कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन के लिए उस सेम फॉर्म में हम एक टेस्ट यूजर एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे और उस फॉर्म को सबमिट करेंगे ताकि उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पाबली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पाबली कनेक्ट में हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स। हम क्लिक करेंगे इस रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स के बटन पे और अब ये चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पाबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम वापस आते हैं अपने इस फॉर्म पे और यहाँ टॉप पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रीव्यू बटन का। हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पे और अब हमारे पास ये फॉर्म हो चुका है ओपन हो चुका है प्रीव्यू मोड पे। तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्म, इस फॉर्म को नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन AI इन इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो यहाँ पे इस फॉर्म में ये हमसे पूछ रहा है यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप इसको कॉन्फ्रेंस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं यस एंड यस सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे ये हमसे पूछ रहा है एक यूज़र की डिटेल्स। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है कुणाल कपूर एंड देन एंटर किया है इस यूज़र का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन। तो ये सेम वही नंबर होगा दोस्तों जिसके व्हाट्सएप अकाउंट पे हम पेमेंट लिंक का व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। सो यहाँ पे इस फॉर्म में डू यू वांट टू कंटिन्यू का ऑप्शन में येस सेलेक्ट करने के बाद और इस फॉर्म में सभी यूज़र की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही ये हमें एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं पाबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पाबली कनेक्ट ने इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा जो रिस्पॉन्स है वो कलेक्ट किया है, रिसीव किया है या नहीं। तो हम आते हैं पाबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो हमें बताता है उस सेम यूज़र का उस सेम डेटा का जो अभी अभी डिटेल्स हमने एंटर करके पाबली फॉर्म बिल्डर में फॉर्म को सबमिट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम कुणाल कपूर, सेम ईमेल एड्रेस, सेम नंबर, सेम ऑर्गेनाइजेशन का नेम और सेम पोजीशन। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी पहली 2 स्टेप थी वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ। लेकिन थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम इस ऑटोमेशन में इस वर्कफ्लो में कंडीशन ऐड करेंगे कि जो यूज़र डू यू वांट टू कंटिन्यू इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस देते हैं, सिर्फ उन्हीं यूज़र्स के नंबर पर हम ये जो व्हाट्सएप मैसेज है पेमेंट लिंक के वो सेंड करें। सो कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे ऐड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ पे सर्च करेंगे फिल्टर। सो फिल्टर बाय पाबली कनेक्ट के इस टूल की हेल्प से हम इस ऑटोमेशन में ये कंडीशन ऐड करेंगे।
तो सेलेक्ट लेबल की फील्ड पे ये जो हमारे जो क्वेश्चन की फील्ड है यू वांट टू कंटिन्यू, ये जो लेबल है हमारे पास, इस लेबल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट लेबल पे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, पाबली फॉर्म बिल्डर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से यू वांट टू कंटिन्यू इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे। और फिल्टर टाइप में हमें यहाँ कई सारे फिल्टर टाइप दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू पे, और वैल्यू में हम एंटर करते हैं यस, कि अगर इस लेबल का, इस क्वेश्चन का आंसर अगर यस हो तो ही इस ऑटोमेशन को कंटिन्यू करे और फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पर एक पेमेंट लिंक सेंड करे। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो रिस्पांस रिसीव में ये हमें बता रहा है कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि जो टेस्ट यूजर की डिटेल्स हमने एंटर की है यहाँ पे, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यस है। सो वो जो हमने कंडीशन यहाँ पे ऐड की है इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इस वजह से जो हमें रिस्पांस बता रही है कंडीशन जो है ये हमें ट्रू बता रहा है। सो इस कंडीशन को अपने ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में ऐड करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे, और अब हम रेजर पे से एक पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए चूज एप्स में हम पहले सर्च करते हैं रेजर पे, और रेजर पे सिलेक्ट करने के बाद हमें ये पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट पेमेंट लिंक, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना रेजर पे अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि पाबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है अपने रेजर पे अकाउंट की आईडी और की सीक्रेट। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि की आईडी और की सीक्रेट आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी की आईडी और की सीक्रेट अपने रेजर पे अकाउंट से कलेक्ट करने के लिए आप इन नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो यहाँ लिखा है नेविगेट टू सेटिंग्स, API की जनरेट की टू जनरेट कीज फॉर द सिलेक्टेड मोड। तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है अपने रेजर पे अकाउंट की आईडी और की सीक्रेट कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपने रेजर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और वहाँ चल के स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप अपने रेजर पे अकाउंट की आईडी और की सीक्रेट जो है उन्हें जनरेट करके कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपने रेजर पे अकाउंट का डैशबोर्ड, और यहाँ डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद या टॉप पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है API कीज का। हम क्लिक करेंगे API कीज पे। तो API कीज पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगी अपने रेजर पे अकाउंट की API की आईडी, और यहाँ रीजनरेट टेस्ट की बटन पे क्लिक करके आप रीजनरेट कर सकते हैं एक नई टेस्ट की। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ डीएक्टिवेट ओल्ड की इमीडिएटली को, और क्लिक करता हूँ ओके पे। एंड ओके पे क्लिक करते ही मेरे रेजर पे अकाउंट पे मुझे नई एक की आईडी और की सीक्रेट जनरेट होकर मिल चुका है। तो यहाँ से इस सेम की आईडी को हम करते हैं कॉपी, और पाबली कनेक्ट में यहाँ पे करते हैं इस की आईडी को पेस्ट। सिमिलरली हम रेजर पे से इस की सीक्रेट को भी करेंगे कॉपी, एंड देन पाबली कनेक्ट में इस सेम की सीक्रेट को करेंगे पेस्ट, और इन दोनों फील्ड्स में इस डेटा को ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। एंड दैट्स इट। सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपने रेजर पे अकाउंट को पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है अमाउंट, कि किस अमाउंट के लिए हम ये जो पेमेंट लिंक क्रिएट कर रहे हैं, इस पेमेंट लिंक के लिए किस अमाउंट के लिए इस पेमेंट लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ऐड करते हैं जो हमारे AI कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो फीस है, इसका जो अमाउंट है वो है 450 रुपीज़। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 450 को, एंड देन ये हमसे पूछ रहे हैं करेंसी। तो करेंसी में हम ऐड करते हैं अपने डिजायर्ड करेंसी, फॉर एग्जांपल INR, हम इंडिया में तो इंडियन रुपीज़ हम करेंसी में सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टाइप, तो टाइप हम चाहते हैं पेमेंट लिंक, तो यहाँ पे हम लिंक सेलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, कि जो पेमेंट लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं इस लिंक के, इस पेमेंट पेज का डिस्क्रिप्शन क्या होगा। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जो मेरा फॉर्म है जो मैंने क्रिएट किया है वो है, इसे एक बार हम रिफ्रेश करते हैं हमारे इस फॉर्म को। तो ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है ये है कॉन्फ्रेंस ऑन AI इन इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे इस सेम टाइटल को, सेम डिटेल्स को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में हम क्रिएट करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑन AI इन इंडस्ट्री, कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडस्ट्री। देन ये हमसे पूछ रहा है नेम, तो जो हमारे कस्टमर है यहाँ पे हमें ऐड करना है हमारे कस्टमर का नेम। तो हमें पाबली फॉर्म बिल्डर से जो रिस्पांस रिसीव हुआ था, उस रिस्पांस में हमें रिसीव हुआ था हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का, उस पार्टिसिपेंट का नेम जो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो यहाँ पे हम नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे,
और जो ड्रॉप डाउन में पैबली फॉर्म बिल्डर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे जो यूज़र है उनके नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो हम यहाँ सिंपली सेम स्टेप फॉलो करेंगे, क्लिक करेंगे ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड को और पैबली फॉर्म बिल्डर के रिस्पॉन्सेज में से ईमेल की फील्ड को, ईमेल के डेटा को भी मैप कर देंगे। सिमिलरली कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम यहाँ पे मैप करते हैं, मोबाइल। देन ये हमसे पूछ रहा है रिसिप्ट एंड व्यू लेस, तो व्यू लेस, शो मोर, ओके शो मोर। ये जो व्यू लेस की जो फील्ड है ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो इसे एज इट इज़ मैं शो मोर पे रहने देता हूँ। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है रिसिप्ट, तो यहाँ पर रिसिप्ट की फील्ड पे हमें ऐड करना होगा एक यूनिक रिसिप्ट आईडी। सो पैबली फॉर्म बिल्डर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि हमें रिसीव होती है एक फील्ड, एक वैल्यू जो है टिकट आईडी की, और टिकट आईडी की जो फील्ड है, जो वैल्यू है, ये एक यूनिक आईडी होती है। तो यहाँ से इस सेम टिकट आईडी की वैल्यू को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं अपने रिसिप्ट की फील्ड पे। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस रिसिप्ट के फील्ड पे और पैबली फॉर्म बिल्डर से जो टिकट आईडी का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछता है रिमाइंडर, तो मैं रिमाइंडर सेंड नहीं करना चाहता तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ फॉल्स। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्सपायर, तो यहाँ पे हमें वो टाइम स्टैम्प ऐड करना है उस डेट एंड टाइम का जिस डेट एंड टाइम पे हम चाहते हैं कि जो नई पेमेंट लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं ये पेमेंट लिंक एक्सपायर हो जाए। सो यहाँ पे जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो है 16 नवंबर से 20 नवंबर को। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि 15 नवंबर को दोपहर के 12 बजे 12 PM पे जो मेरी लिंक है ये एक्सपायर हो जाए एंड देन इस लिंक के थ्रू कोई पेमेंट करके रजिस्टर ना कर सके। सो यहाँ पे हमें इस मतलब 15 नवंबर को 12 PM के टाइम पे हमें एक टाइम स्टैम्प रिसीव करना होगा। तो उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम का टाइम स्टैम्प रिसीव करने के लिए हमें एक्सपायर के नीचे यहाँ पे हमारे पास एक लिंक है टाइम स्टैम्प का, हम इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू टैब पे हमें एंटर करना है यहाँ पे सिर्फ हमारी डेट और टाइम, जिस डेट एंड टाइम का हम टाइम स्टैम्प चाहते हैं। तो यहाँ पे ईयर है 2021, मंथ है 11 नवंबर एंड डे जो है उसे 9th चेंज करके मैं ऐड करता हूँ 15th, तो 15 नवंबर को, और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 12 PM का टाइम, तो 24 आवर्स में 12:00। सो ये हमने सिलेक्ट किया है डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम का हम टाइम स्टैम्प क्रिएट करना चाहते हैं और जिस डेट एंड टाइम पे हम जो पेमेंट लिंक क्रिएट कर रहे हैं उससे हम एक्सपायर करना चाहते हैं। तो इस टाइम के बाद वो पेमेंट लिंक जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं कन्वर्ट पे, और कन्वर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें मिल चुका है उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम का टाइम स्टैम्प। तो यहाँ से इस सेम टाइम स्टैम्प को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में जाके इस एक्सपायर की फील्ड पे कर देंगे इस टाइम स्टैम्प को पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है SMS नोटिफाई, ईमेल नोटिफाई और पार्शियल पेमेंट। तो ये सभी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल मैं इन फील्ड्स को इग्नोर करता हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन फील्ड्स में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है कॉल बैक URL, तो यहाँ पे हमें वो URL एंटर करनी है दोस्तों जिस URL पे जो हमारे कस्टमर्स है, जो हमारे यूजर्स है, जिनसे जो हमें पेमेंट सेंड कर रहे हैं उन पेमेंट को हम पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं अपने वेबसाइट की URL। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक URL ऐड करता हूँ मेरे एक वेबसाइट की, सो https pabli.com। तो यहाँ पे मैंने pabli.com की URL ऐड कर दी है कॉल बैक URL पे एंड कॉल बैक मेथड है गेट। सो यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद और रिक्वायर्ड डेटा मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं उस सेम कस्टमर की डिटेल्स जिस कस्टमर के टेस्ट डिटेल्स एंटर करके हमने पैबली फॉर्म बिल्डर में फॉर्म सबमिट किया था। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम कस्टमर का नेम, उसका सेम ईमेल एड्रेस, उसका सेम मोबाइल नंबर। साथ ही साथ हम इस रिस्पॉन्स में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है हमारे उस वो पेमेंट लिंक जो हमने जनरेट करना चाहते थे। तो यहाँ रिस्पॉन्स लेबल जो शॉर्ट URL है उसके सामने हमारे पास यहाँ पे पेमेंट लिंक। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो थर्ड स्टेप थी, जिसमें हमारी जो स्टेप थी रेजरपे से एक पेमेंट लिंक जनरेट करने की, वो थर्ड स्टेप भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें पैबली फॉर्म बिल्डर से रिसीव हुआ रिस्पॉन्स और रेजरपे से रिसीव हुई पेमेंट लिंक, इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हमारे जो यूजर्स है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके नंबर पर हम व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे इस पेमेंट लिंक को सेंड कर सकें। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन जो है 360 डायलॉग।
तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता। इसलिए इस वीडियो में हम यहाँ यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारे पेमेंट लिंक है वो हम हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले कस्टमर्स को उनके नंबर पर ऑटोमेटिकली एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। सो चूज एप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ पे एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पाबली कनेक्ट हमें यहाँ पे मांग रहा है अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। तो आपका ऑब्वियस सवाल होगा कि आप ये एपीआई की और डोमेन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर एपीआई की हियर, यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, log into a 360 dialog account, move to WhatsApp account page from the left sidebar and click on generate API key button। सो हमें ये कह रहा है कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे लॉगिन करें, उसके डैशबोर्ड पे जाए और वहां जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हम अपनी एपीआई की कलेक्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहां चल के बताता हूँ कि कैसे हम 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड से अपनी एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहां चल के बताता हूँ कि कैसे हम ये प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपने 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं इस डैशबोर्ड पे कैसे आया। तो यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप 360 डायलॉग अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पे लॉगिन करके अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। साथ ही साथ आप उस लिंक पे क्लिक करके 360 डायलॉग अकाउंट की जो सर्विसेज है उसे एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे और व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड पे बॉटम पे हमें एक बटन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के इस बटन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी, आप जनरेट कर लेंगे अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और सेम वहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं अपना डोमेन। सो वहाँ से अपनी एपीआई की और डोमेन कलेक्ट करने के बाद आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ पे एंटर करें और क्लिक करें सेव पे। और यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों कि आपको जो जनरेट एपीआई की पे क्लिक करके एपीआई की सिर्फ एक बार जनरेट करनी है एंड देन आप उस सेम एपीआई की को अपने अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग वर्कफ्लोज में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपना 360 डायलॉग अकाउंट सेटअप करते वक्त मुझे रिसीव हुई थी मेरे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो मैं यहाँ पे अपने उस एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ कनेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे अपनी एपीआई की और डोमेन पे एंटर करके यहाँ सेव पे क्लिक करें। बट मैं यहाँ पे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव पे। एंड दैट्स इट दोस्तों, सेव पे क्लिक करते ही हमें सक्सेसफुली अपना 360 डायलॉग अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट और यहाँ टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे ये टेम्पलेट क्या है और ये हमें ऑप्शंस यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से आए। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं जो अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे हम सिंपली वापस आते हैं, क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स इस बटन पे और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स की कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है। ये सारे वही टेम्पलेट्स है दोस्तों जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं एंड देन इन सेम टेम्पलेट्स की जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पे पाबली कनेक्ट में टेम्पलेट्स के नीचे इन ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। आप चाहे तो अपने 360 डायलॉग अकाउंट में ऐड टेम्पलेट इस बटन पे क्लिक करके अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। और टेम्पलेट क्रिएशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली यहाँ न्यू ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है इस टेम्पलेट का नेम, कि आप इस टेम्पलेट को क्या नेम देना चाहते हैं। देन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है हमारे टेम्पलेट की कैटेगरी और लैंग्वेज। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट का जिसमें हम सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं अपने यूजर्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज, और दूसरा है मीडिया एंड इंटरैक्टिव का जिसमें हम चाहे तो कोई इमेज, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी इस टेम्पलेट के साथ अटैच करके सेंड कर सकते हैं। एंड देन एट लास्ट हमें ये पूछता है हमारे टेम्पलेट की बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी पे हमें सिंपली जो हमारा व्हाट्सएप मैसेज हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं वो उस मैसेज की बॉडी यहाँ पे एंटर करनी है।
और यहाँ पे इन सभी फील्ड्स में अपना रिक्वायर्ड डेटा एंटर करने के बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे, और सबमिट पे क्लिक करते ही आपने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है इस टेम्पलेट को हमें अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। और फेसबुक से इस टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद आप इस टेम्पलेट के थ्रू अपने यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप नंबर पे। और अप्रूवल का जो प्रोसेस है इसमें वैसे तो 30 मिनट से 2 डेज का वक्त लग सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये जो प्रोसेस है ये 45 मिनट्स टू 2 आवर्स के बीच में हो जाता है। सो यहाँ पे इन सभी टेम्पलेट्स में से जिस टेम्पलेट का आज हम यूज़ करेंगे उस टेम्पलेट का नाम है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस टेम्पलेट का नाम है। एक बार हम ओपन करते हैं इस टेम्पलेट को, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये प्रोसेस जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर प्रोसेस। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैसेज मैं अपने यूजर्स को पेमेंट लिंक के साथ सेंड करना चाहता हूँ। तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस टेम्पलेट को। अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड ये दोनों फील्ड्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो इन्हें हम इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली आते हैं रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के फील्ड पे हमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो सिंपली हम इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन में पैबली फॉर्म बिल्डर से जो हमें फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से मोबाइल नंबर को रेसिपिएंट फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के मोबाइल नंबर को मैप कर देंगे। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास है बॉडी फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 और फील्ड 4। सो आप सोच रहे होंगे ये बॉडी फील्ड्स क्या है। तो यहाँ पे इन बॉडी फील्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बार वापस ले चलता हूँ अपने टेम्पलेट पे। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस टेम्पलेट को क्रिएट किया था हमने 360 डायलॉग में, और इस टेम्पलेट में आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे मैं नंबर्स लिखे हैं जैसे कि 1, 2, 3 और 4। तो जो नंबर्स मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखे हैं ये नंबर्स ही है मेरे बॉडी फील्ड्स या फिर वेरिएबल्स। और आसान भाषा में इस बॉडी फील्ड्स या वेरिएबल्स को समझा जाए तो ये कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली कुछ बदलने वाली वैल्यूज होती है जिन्हें हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद भी इन वेरिएबल्स को, इन बॉडी फील्ड्स को बदल के इनकी जगह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे करेंगे कि जो हमारा पहला वेरिएबल है, जो पहली बॉडी फील्ड है बॉडी फील्ड 1, इसमें जो हमारा फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम है हेलो के बाद हम उस यूजर का, उस कस्टमर का नेम ऐड कर देंगे। फिर आती है हमारी दूसरी बॉडी फील्ड जो सेंटेंस है वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर, एंड देन यहाँ पे हम जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके लिए हम पेमेंट लिंक जनरेट कर रहे हैं, उस पेमेंट लिंक का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आती है हमारी बॉडी फील्ड 3 जिसमें जो हमारी पेमेंट लिंक है उसे हम ऐड करेंगे, और एट लास्ट बॉडी फील्ड 4 में हम अपने कंपनी का नेम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्टली चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ पे इन बॉडी फील्ड्स के फील्ड पे एंटर करते हैं वो डेटा जो हम इन बॉडी फील्ड्स को बदल के ऐड करना चाहते हैं। तो बॉडी फील्ड 1 में हम एंटर करना चाहते थे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। तो हम यहाँ पे बॉडी फील्ड 1 की इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और जो ड्रॉप डाउन में पैबली फॉर्म बिल्डर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नेम को यहाँ पे मैप करते हैं। देन आती है बॉडी फील्ड 2 जो कि है हमारे प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो है कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री, कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। तो इस प्रोडक्ट के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया हमारे प्रोडक्ट का नेम, कॉन्फ्रेंस का नेम। फिर आती है हमारी थर्ड बॉडी फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एंटर करनी है हमारी पेमेंट लिंक। तो रेजर पे से जब हमने पेमेंट लिंक क्रिएट की थी उसका जो लिंक है वो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी। तो रेजर पे से रिसीव हुए रिस्पॉन्स में से हम शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे थी, हम इस रिस्पॉन्स में थी हमारे पास पेमेंट लिंक, तो इस पेमेंट लिंक को यहाँ पे हम मैप कर देते हैं। एंड एट लास्ट आती है बॉडी फील्ड 4 जिसमें हम अपनी कंपनी का नेम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ टीम पैबली। सो इन बॉडी फील्ड्स में अपना रिक्वायर्ड डेटा मैप करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, और ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो रेसिपिएंट नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था इस नंबर पे हमारे सिलेक्ट किए गए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो गया है, वो भी पेमेंट लिंक के साथ।
तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में इस नंबर पे हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज अपने सिलेक्ट किए गए क्रिएट किए गए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग रिसीव होता है या नहीं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है इस सेम नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट। तो यहाँ हम आते हैं और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम टेम्पलेट मैसेज जो हमने क्रिएट किया था टेम्पलेट 360 डायलॉग में, उस सेम टेम्पलेट से एक मैसेज हमें इस नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है। तो मैसेज कहता है हेलो कुणाल कपूर, यानी कि वो सेम नेम जो फॉर्म सबमिट करते वक्त टेस्ट फॉर्म सबमिट करते वक्त हमें एंटर किया था। देन मैसेज कहता है वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फ्रेंस इन एआई इन इंडस्ट्री, प्लीज यूज दिस लिंक बिलो टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड देन हमारे पास है वो सेम पेमेंट लिंक, थैंक यू रिगार्ड्स पैबली। तो यहाँ पे हमारे पास है वो आखिरी वेरिएबल जो था हमने ऐड किया था अपनी कंपनी का नेम। तो उन चारों वेरिएबल, चारों बॉडी फील्ड जो हमने मैप की थी पैबली कनेक्ट में एंटर किए थे, जिनका डेटा कॉन्फ्रेंस इन ऑन एआई इन इंडस्ट्री, हमारी पेमेंट लिंक, हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम और हमारी कंपनी का नेम, इन चारों वेरिएबल के साथ वो सेम टेम्पलेट मैसेज जो हमने 360 डायलॉग में टेम्पलेट क्रिएट किया था वो हमें ऑटोमेटिकली रिसीव हो चुका है व्हाट्सएप पे। यानी कि दोस्तों, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को अब हम एक बार रियल टाइम में टेस्ट करें। हम वापस आते हैं अपने इस फॉर्म पे एंड देन इस फॉर्म में एक और बार इस फॉर्म में एक और टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को करते हैं सबमिट और देखते हैं कि जो नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं फॉर्म सबमिट करते वक्त, क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में इस नंबर पे हमें कोई पेमेंट लिंक से रिलेटेड व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है या नहीं। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की एक और यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है, इस टेस्ट यूज़र का नाम है नितिन शर्मा। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूज़र का ईमेल एड्रेस और वो फ़ोन नंबर जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे पेमेंट लिंक के साथ। देन ऐड किया इसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इसकी पोजीशन उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे और सबमिट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देखेंगे कि ये जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस यूज़र के मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या इस फॉर्म के सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे तुरंत ही उस नंबर पे कोई व्हाट्सएप मैसेज पेमेंट लिंक के साथ रिसीव होता है या नहीं। तो वापस आते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हेलो नितिन शर्मा, वो सेम नेम, सेम यूज़र का नेम जिसकी डिटेल्स एंटर करके अभी अभी हमने फॉर्म सबमिट किया था, सेम नेम के साथ उसके मेंशन किए गए नंबर पर हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है, वो भी एक पेमेंट लिंक के साथ। यानी कि दोस्तों, हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके भी देखा कि इस वीडियो में ये जो सिंपल सा ऑटोमेशन हमने सेटअप करना सीखा है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट में और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा प्रोसेस, जो पूरा ऑटोमेशन हमने देखा, इसे कैसे सेटअप किया। हम करते हैं इन सभी टैब्स को मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और वहाँ आके हमने पैबली फॉर्म बिल्डर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए उस फॉर्म पे जो हमने पैबली फॉर्म बिल्डर में क्रिएट किया था, उस फॉर्म में जाके एक टेस्ट यूज़र, एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया। उसके बाद जो फॉर्म सबमिशन का हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उसमें हमने फॉर्म में 2 ऑप्शन दिए थे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो हमने इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में एक फ़िल्टर ऐड किया कि अगर वो यूज़र येस सिलेक्ट करता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो ही उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नंबर पर वो व्हाट्सएप मैसेज पेमेंट लिंक के साथ कनेक्ट शेयर करें। तो यहाँ पे इस फ़िल्टर को ऐड करने के बाद हमने उस डेटा को सेंड किया रेज़रपे को, ताकि रेज़रपे की हेल्प से जो पेमेंट लिंक है, हम रेज़रपे में पेमेंट लिंक जनरेट कर सके, क्रिएट कर सके। और उसके बाद उस लिंक के साथ और पैबली फॉर्म बिल्डर से मिले रिस्पॉन्स के साथ उस पूरे डेटा को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज पेमेंट लिंक के साथ सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।